हाय व्यूअर्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेचिंग एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेचिंग कहते किसे हैं। स्ट्रेचिंग उसे कहते हैं मसल्स को एक्सटेंड करने को, उन स्ट्रक्चर्स को इलोंगेट करने को जो कि शॉर्ट हो जाते हैं हाइपोमोबिलिटी की वजह से। हाइपोमोबिलिटी मीन्स डिक्रीज इन रेंज ऑफ मोशन। अब हम आते हैं स्ट्रेचिंग की टाइप्स पर। तो दीज आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द स्ट्रेचिंग। सबसे पहले हमारे पास है स्टैटिक स्ट्रेचिंग। चले देखते हैं वो क्या है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग में हम लोग इतना स्ट्रेच करते हैं मसल्स को कि हमें पेन ना हो और बिल्कुल भी मसल्स के ऊपर लोड नहीं आता और हमें डिस्कम्फर्ट भी फील नहीं होता। इसमें हमने स्ट्रेच को 10 to 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना होता है और इसे रिपीट करना होता है 4 टाइम्स। हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए इसे 3 to 5 टाइम्स पर वीक करते हैं और इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है डायनेमिक स्ट्रेचिंग। डायनेमिक स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग की सबसे डेंजरस टाइप होती है और इससे इंजरीज या सोरनेस वगैरह का भी खतरा होता है मसल्स में। अब हमारे पास है साइक्लिक स्ट्रेचिंग। ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं एंड देन फिर रिलीज़ करते हैं, फिर फोर्स लगाते हैं, फिर रिलीज़ करते हैं और ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है। साइक्लिक स्ट्रेचिंग एंड बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग, इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि साइक्लिक स्ट्रेचिंग में हमारे पास लो वेलोसिटी होती है और लो इंटेंसिटी होती है, मतलब फोर्स की ज़्यादा वेलोसिटी नहीं होती और ना ही इंटेंसिटी होती है। जबकि बैलिस्टिक में एकदम फोर्स अप्लाई करते हैं, मींस फोर्स की वेलोसिटी हाई होती है। अब हमारे पास है मैनुअल स्ट्रेचिंग। मैनुअल नाम से ही जाहिर है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो खुद परफॉर्म करवाते हैं स्ट्रेचिंग। फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो फोर्स अप्लाई करता है बियॉन्ड द रेंज ऑफ मोशन और फिजियोथेरेपिस्ट ही स्ट्रेच का डायरेक्शन, स्पीड, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन को कंट्रोल करता है। हमने ये ध्यान में रखना है कि स्ट्रेचिंग एंड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में ये डिफरेंस है कि स्ट्रेचिंग में हम लोग सॉफ्ट टिश्यूज़ को स्ट्रेच करते हैं ताकि रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो। अब हम आते हैं सेल्फ स्ट्रेचिंग पर। सेल्फ नाम से ही जाहिर है कि हम लोग खुद स्ट्रेच करते हैं। मैनुअल में ये था कि फिजियोथेरेपिस्ट परफॉर्म करवा रहा था स्ट्रेचिंग, जबकि इसमें हम खुद परफॉर्म करते हैं। सेल्फ स्ट्रेचिंग में क्या होता है, फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो पेशेंट को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और जो पेशेंट होता है फिजियोथेरेपिस्ट की सुपरविजन में स्ट्रेचिंग परफॉर्म करता है। पेशेंट को डायरेक्शन देते हैं ताकि वो इंजरी से बच सके। अब हमारे पास है मैकेनिकल स्ट्रेचिंग। तो मैकेनिकल स्ट्रेचिंग कहते किसे हैं, ये नाम से ही जाहिर हो रहा है कोई ना कोई डिवाइस यूज़ हो रही है जो कि फ़ोर्स अप्लाई करती है। वो इतनी फ़ोर्स अप्लाई करती है, उसकी वेलोसिटी जो होती है कम होती है, लेकिन जो उसका इफेक्ट होता है वो परमानेंट होता है। जो मसल्स होते हैं वो परमानेंट स्ट्रेच हो जाते हैं और उनकी लेंथ जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है परमानेंटली। इनमें क्या होता है, अगर हमारे पास कांस्टेंट फोर्स है तो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट होगा और अगर हमारे पास अगर वेरिएबल फोर्स होगी तो कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। अब हमारे पास लास्ट टू रह गया एक्टिव एंड पैसिव स्ट्रेचिंग। अब हम देखते हैं एक्टिव स्ट्रेचिंग एंड पैसिव स्ट्रेचिंग, इन दोनों का मेन डिफरेंस क्या है। तो इसमें मेन डिफरेंस यह है कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करती है एक्टिव स्ट्रेचिंग में, जबकि पैसिव स्ट्रेचिंग में एक्सटर्नल फोर्स भी एक्ट करती है। तो एक्टिव स्ट्रेचिंग हमारे पास होगी कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। पैसिव स्ट्रेचिंग में हमें पार्टनर की ज़रूरत होती है ताकि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करे और स्ट्रेचिंग हो जाए। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाय गाइस।